हेलो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 11A सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में अब हम इसका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपनी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ये दोनों मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ ताकि आपको एक ही जगह पे दोनों के सॉल्यूशंस मिल जाएं। अगर हम ए पार्ट देखें, आपको कुछ इस तरह की एक शेप दी गई है, दो ट्रायंगल्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कहा गया है ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। आप अपनी बुक में अगर देखें, एक आपको कहा गया है ए बी सी स्ट्रेट लाइन है और एक बी ई डी स्ट्रेट लाइन है। बी ई डी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। दोनों पार्ट्स में आपकी ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही है, ए बी सी ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और बी ई डी ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन की बात एक बहुत बड़ा हिंट है इस क्वेश्चन में। आपके कुछ जो अननाउंस हैं ए बी और यहाँ पे सी है, इनको सोल्व करने में स्ट्रेट लाइंस का कुछ ना कुछ काम होगा। तो ये आपके पास एक हिंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। अब इसको यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 का ए पार्ट है वो सोल्व करते हैं। पहले आपके पास सबसे पहला जो वेरिएबल आपने फाइंड करना है या अननोन फाइंड करना है वो ए फाइंड करना है आपने। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? आप अगर इस पोर्शन को देखें तो आपके पास ये एक एक्सटर्नल एंगल है 115 और इसके ऑपोजिट जो बन रहे हैं एक ए और एक ये राइट एंगल यानी 90 का एंगल है आपके पास। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक रूल आपने पढ़ा था, यानी आपके पास एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके ये एक्सटर्नल एंगल है, इसके ऑपोजिट ये दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों इंटीरियर हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा इन दोनों के सम के। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ऑपोजिट आपके पास एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है ये 115, तो एक्सटर्नल एंगल हम यूज कर लेते हैं 115 इक्वल इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हैं 90 और ए। तो इधर मैं लिख लेता हूँ a प्लस 90, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की इक्वल होता है, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स का मैंने सम कर लिया है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ से मैं अपना अननोन a फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे? ये 90 यहाँ पे ऐड हो रहा है, मैं इक्वल के इस साइड पे ला के इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 115 वैसे ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपका जो रिक्वायर्ड a अननोन है। तो 115 माइनस 90 आपके पास इक्वल होता है 25 डिग्री के। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, यानी आपका जो पहला अननोन है उसका आपके पास आंसर आ गया है। अब रही बात आपका जो एंगल जो रिक्वायर्ड b है, ये आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, आपको जो कही गई है बात बी ई डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं ये स्ट्रेट लाइन अगर अलग से इधर लिख लूं, एंगल ए आपके पास आ गया है 25। ओके, अगर मैं बी ई डी यहाँ पे ए अलग से ड्रॉ कर लूं, ये आपके पास बी है, यहाँ पे ई है और ये डी, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास। अब यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक ये, तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें से एक एंगल आपके पास है ए, ये आपके पास अभी नहीं मौजूद, और इधर आपके पास है बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक सिचुएशन बन गई है, यानी बी ई डी पे तीन तरह के ये एंगल स्प्लिट हुए हुए हैं। तो एंगल ए आप फाइंड कर चुके हैं 25। अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो
ये दोनों वैल्यूज आ जाएं तो थर्ड मैं फाइंड कर सकता हूँ स्ट्रेट लाइन के रूल से, यानी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल आपके पास होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम अगर हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू आ जाए तो थर्ड मैं इक्वल 180 के इक्वल रख के सम बना के फाइंड कर सकता हूँ। तो एक मेरे पास है ये वाला जो पोर्शन है हमारा जो मिड वाला, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्रायंगल को यूज़ करके। इसके आपको दो पार्ट्स गिवन हैं, ये जो थर्ड है इसको मैं एक्स कर देता हूँ, जो आपके पास अननोन है, आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का सम लिख लेते हैं, x + 90 + 32, ये इक्वल आ जाएगा 180, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है तो इनका सम 180 होगा तीनों एंगल्स का। तो 90 + 32 आपके पास होगा 122 = 180 डिग्री। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। 122 को इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देते हैं, इधर प्लस हो रहा था इधर जाके माइनस हो जाएगा। आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो स्टूडेंट ये वाला आपके पास एंगल आ गया है 58 डिग्री। a आप फाइंड कर चुके हैं, वो आपके पास 25 है। अब b आपने फाइंड करना है तो हम स्ट्रेट लाइन का एंगल यूज कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल आपके पास होता है वो होता है 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल तीन पोर्शंस पे है तो मैं तीनों को ऐड करके 180 कर लेता हूँ। ए आपके पास 25 है, प्लस ये मिड वाला आप फाइंड कर चुके हैं 58, प्लस बी ये आपने फाइंड करना है, अननोन है, और इसको मैं 180 के इक्वल रख लेता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेते हैं। 58 + 25 ये आपके पास आता है 83, प्लस बी उसी तरह ही, और इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब b की वैल्यू चाहिए 83, इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनली b की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 97 डिग्री आंसर आ गया है। ये आपका पार्ट जो अननोन b वैल्यू b थी वो भी पार्ट ए की सोल्व हो गई है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट बी सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। स्टूडेंट्स इसमें भी आपने यही बात जहन में रखनी है, ए बी सी और बी ई डी स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी स्ट्रेट लाइन है और बी ई डी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ जिसके ऊपर आपका ये अननोन एंगल सी है, बी ई डी। ओके, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये आपके पास एंगल सी है। अगर मैं ये वाली चीज़ फाइंड कर लूँ तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन का एंगल कंप्लीट हो जाएगा और इसका सम मैं 180 लेके इक्वल फाइंड कर लूँगा सी की वैल्यू। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि आपको ये वाला जो एंगल है ये कैसे फाइंड होगा। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों ये वाली ट्रायंगल को लेके इन दोनों एंगल्स के थ्रू ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। ओके, अब आपके पास ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस एंगल को यूज़ करते हुए ये वाला भी फाइंड कर लेंगे। जब मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा तो ये मेरे पास इस ट्रायंगल के दो एंगल आ जाएंगे, तो ये थर्ड वाला मैं फाइंड कर लूँगा। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अपना सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल y का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल z का, और x जो हमने मेन यहाँ पे फाइंड करना है। ओके,
तो सबसे पहले मैं y फाइंड कर लेता हूँ इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए CDB को। तो ट्राइंगल का सम, एंगल्स का सम आपके पास होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो 27 प्लस 89 प्लस y, 27 प्लस 89 प्लस y इक्वल होगा 180 डिग्री के। ओके, अब आपके पास 89 प्लस 27 इक्वल होगा 116 प्लस y इक्वल्स 180 डिग्री। अब ये 116 उधर जाके माइनस कर देते हैं तो इस तरफ y की वैल्यू ही रह जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो y आ गया, अब वो आ गया 64 डिग्रीज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये y एंगल मेरे पास 64 डिग्री आ गया। अब मैं क्या करूँगा, आपको ये कहा गया है ABC स्ट्रेट लाइन है, ABC स्ट्रेट लाइन है। अब इसका आपके पास ये दो पार्ट्स में स्प्लिट है, एक y था, एक ये y वाला और एक z वाला। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 64, तो मैं यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का एंगल आपके पास इक्वल होता है 180 के, तो इन दोनों का सम मेरे पास आ जाएगा y प्लस z इक्वल्स 180 डिग्री। अब y आपके पास 64 है प्लस z इक्वल्स 180 डिग्री। ओके, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो z की जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ रही है 180 minus 64 is 116 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला एंगल भी अब आ गया है z। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस z, इस 22 और इस x का सम लेके x को फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें इसको c फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड था। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ। ये आपके पास आ गया है 116 डिग्रीज। ओके, तो अब मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहा हूँ EBA। तो इसमें जो एंगल्स हैं, एक x है, एक z है, एक 22 है। x प्लस z प्लस 22 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। z हमारे पास है 116, अब 116 प्लस 22 इक्वल्स 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को सम करने के बाद आंसर आ रहा है 138 इक्वल 180। और फाइनली x कैसे आएगा, ये 138 को इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देते हैं। तो 180 माइनस 138, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई 42 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स, हम इतना सारा प्रोसेस करने का मकसद आपका ये वाला x फाइंड करना था, ये स्ट्रेट लाइन के एंगल दोनों कंप्लीट करने के लिए BED स्ट्रेट लाइन का। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 42। अब हम स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम लेके हम इसको फाइंड कर लेते हैं, c को। x आ गया आपके पास 42। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। अब ये दो एंगल्स पे है तो x प्लस सी कर देते हैं, x प्लस सी। x हमारे पास आ गया है 42 प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री। तो c यहाँ से आ जाएगा, ये 42 को मैं इस साइड पे जाके माइनस कर देता हूँ। तो एट द एंड आपके पास 180 माइनस 42 आ जाएगा 138। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी का आपके पास जो रिक्वायर्ड सी था अननोन एंगल, वो फाइंड हो गया है।